कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां हैं। कितनी हैं? 13 पत्नियां। और उनमें से 2 विशेष हैं, दिति और अदिति। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? देवों को। और जो दिति है उसने राक्षसों को जन्म दिया, राक्षस कुल को। दिति अपना गर्भ धारण कर रखी है और इसके गर्भ से अनेकों अनेक राक्षसों का जन्म हुआ है। जब भी जन्म दिया, वीर पुत्रों को जन्म दिया। तो दिति के वंश में ही एक राजा हुए हैं, और वो राजा और कोई नहीं, वो हैं वीरोचन। और वीरोचन को हैं राजा बलि। और वीरोचन के जो पिता हैं वो है प्रहलाद जी। कौन है? प्रहलाद, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया था। प्रहलाद, प्रहलाद जी को जानते हो ना, होली वाले प्रहलाद। हाँ। और वीरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। बलि राजा ने स्वर्ग पर जाकर के अपना आधिपत्य जमा लिया, स्वर्ग पर जाकर अपना राज्य कर लिया और सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्र आदि के देवता आकर के मां अदिति के सामने रोने लगे। मां, सब देवता आज घर से बेघर हो गए हैं, स्वर्ग पर राक्षसों का राज्य हो गया है। तो आप भगवान विष्णु से कहिए कि भगवान विष्णु से कोई लीला पुनरेक लीला करें और उस लीला से सभी देवताओं को उनका राज्य वापस मिल जाए। कश्यप अदिति महातप कीना ताके पूर्व वर मैं दीना। कश्यप अदिति ने मेरी मां तप किया और तप करने के बाद भगवान विष्णु के पास गए। ध्यान से सुन। भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे पुत्र बन करके जन्म ले। क्या बने? पुत्र बने। कश्यप अदिति के कहने पर आज अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ है। बोले वामन भगवान की। जोर से बोलो, बोले वामन भगवान की जय हो। मैं तो और जोर से बोल लूंगा। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और जो ही वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, 52 उंगल का छोटा सा विप्र रूप धरूं, ब्राह्मण का रूप धर के प्रकट हुए भगवान नारायण। और इनका बड़ा अद्भुत 15वां अवतार हो रहा है भगवान का। कौन सा अवतार? 15वां। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही इनको भूमाता प्रकट हो गई। कौन हो गई? पृथ्वी माता प्रकट हो गई। पृथ्वी माता ने इनको चरण पादुका पहनाई है। आकाश भगवान प्रकट हो गए। आकाश भगवान ने इनको छत्र दिया है ओढ़ने के लिए, वामन भगवान को। और अदिति ने और कश्यप जी ने इनको मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं पहनाई, मेखलाएं पहनाई है। और कुबेर देव भगवान प्रकट हो गए। कुबेर देव ने इनको कमंडल दिया है, लो कमंडल लो भिक्षा के लिए। अन्नपूर्णा देवी भगवती मैया प्रकट हो गई और भगवती मैया ने इनको भिक्षा प्रदान की है। और उस भिक्षा को लेकर के वामन भगवान छोटे छोटे पांवों से चटपट चटपट करते हुए और देव गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और वो भिक्षा देते हैं। गुरुदेव, हम भिक्षा लेके आए हैं, भिक्षा लीजिए हमसे। गुरु बृहस्पति कहते हैं, वामन भगवान, हम छोटी मोटी भिक्षा से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। हाँ, तो गुरुदेव, अगर हम ही प्रसन्न करना है तो तीनों लोकों का साम्राज्य ला कर दो, तब हम तुम्हारी भिक्षा से प्रसन्न होंगे, इसे छोटी मोटी भिक्षा से नहीं। तो वामन भगवान कहने लगे छोटे से मुखमंडल से, भला गुरुदेव, इस समय हमें तीनों लोकों का राज्य कौन दे सकता है? देव गुरु बृहस्पति कहने लगे, वामन भगवान, आपको 3 लोक का राज्य इस समय दैत्यों के राजा बलि, जो नर्मदा किनारे बैठकर यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं, आप उनके पास में जाओ
और वचन भरा करके, 3 वचनबद्ध करके और 3 लोकों का राज्य लेके आओ। आज गुरु की आज्ञा पा करके 52 उंगल का छोटा सा बालक, देख लो 52 उंगल कितनी होती है। 52 उंगल का छोटा सा बालक चटपट छोटे 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 पैरों से चटपट करता नर्मदा की ओर बढ़ चला, और नर्मदा के किनारे बैठ करके राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं शुक्राचार्य जी के साथ। अब वामन भगवान को आते हुए देखा तो संत महात्माओं सहित खड़े हो गए, ब्राह्मणों को लेकर खड़ा हो गया। धर्मात्मा राजा है, राजा बलि, और स्वागत करने लगा। स्वागतम तेन नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किमो कर्मावते ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षाद मन्ने त्वारे बपुरधरम। स्वागत करने लगा। स्वागतम तेन नमस्तुभ्यम, स्वागत है आपका। मानो आज सूर्य भगवान कोई बालक का रूप बना करके हमारी यज्ञशाला में आ गए हों। स्वागत है विप्र आपका, पधारिए, क्या चाहिए आपको? दानम तपुर विद्या ज्ञानम, क्या चाहिए? दान चाहिए, महिमा चाहिए, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो हमारे गुरुकुल में। क्या चाहिए आपको? सोना चाहिए, सोना ले जाओ, गाय चाहिए, गाय ले जाओ, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र ले जाओ, अन्न नहीं है तो अन्न ले जाओ, बताओ आपको क्या चाहिए? वामन भगवान कहने लगे, वाह राजा बलि, जैसे तुम्हारे दादा प्रहलाद थे जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया, और वैसे ही प्रहलाद जी के पुत्र वीरोचन जिन्होंने सर्वस्व दान कर दिया, और तुम भी कम नहीं हो राजा बलि, तुम भी बहुत बड़े राजा हो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। राजा बलि कहने लगे, देखो अभी भी कुछ चाहिए तो मांग लो। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी ब्राह्मण की छोटी सी कन्या को ढूंढकर तुम्हारा विवाह करा देते हैं, बताओ क्या चाहिए? वामन भगवान कहने लगे, वाह राजा बलि, तुम बहुत बड़े राजा हो। यहाँ वामन भगवान त्याग दिखाते हैं। एता यावत सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम या यद्रोप छिन्नम संतुष्टे वर्तते सुखम। भगवान वामन कहते हैं, हे राजा बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को जितना दिया जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि वर्तते सुखम, ब्राह्मण को जितना दिया जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। पर एता यावत सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, ब्राह्मण को उतना तो देना चाहिए जितना उसका काम है। ध्यान रख लेना, ब्राह्मण का पैसा कभी नहीं रखना चाहिए। इनसे बैर करना ही बुरी बात होती है। हाँ। राजा बलि कहने लगे, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। देखो अब बातें तो तुम इतनी बड़ी कर रहे हो, बातें तो तुम कोई बड़े बुजुर्ग किसी कर रहे हो, और जब मांगने की बारी आई तो तुम बोने बन गए, अपनी तरह छोटे बन गए। मांगिए, क्या मांगना है? वामन भगवान कहने लगे, अगर कुछ देना ही चाहते हो, अगर वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर कुछ देना ही चाहते हो तो पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा ममः। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा ममः, 3 पग भूमि दान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि सोचने लग गया, बारे बातें बड़ी बड़ी और मांगने में छोटे, क्या करोगे 3 पग भूमि का? और तुम्हारा मन करे वहां से नाप लो, छोटे छोटे पांव, 3 पग भूमि इतने में से नप जाएगा। राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे, नहीं राजा बलि, अगर तुम मुझे 3 पग भूमि दान देना चाहते हो तो पहले संकल्प लो हाथ में। बिना संकल्प के दान नहीं करना चाहिए। आप भोजन करें, आप गऊ को रोटी दें, आप किसी को दान दे, ब्राह्मण को, संत को, भिक्षुक को, किसी को भी, तो हाथ में जो वस्तु है उसको रखने के बाद में सिर्फ 3 बार क्या बोलना है पता है आपको? विष्णु विष्णु विष्णु। आपने 3 बार विष्णु विष्णु बोल दिया तो वो आपका जो दान है ना, वो कहीं पर कट नहीं सकता, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। वो दान सीधा ठाकुर जी के चित्रगुप्त खाते में लिख देता है कि इसने ये पुण्य दिया है, ये भगवान को अर्पण किया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, इसलिए संकल्प जरूरी है। 3 बार विष्णु का उच्चारण करें और दान कीजिए, बिना संकल्प का दान अधूरा है। राजा बलि कहने लगे, वामन भगवान, भला 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करेंगे?
नहीं नहीं, संकल्प करना होगा। ठीक है, संकल्प करते हैं। जो ही आज राजा बलि ने वामन भगवान के हाथ में जो सागर था उससे जल डालना चाहा, तो शुक्राचार्य जी के दिमाग में आया, जब से ये पंडित आया है ना द्वार पे, जब से ब्राह्मण आया है, तब से ये संकल्प 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 पड़ा है, मैं भी तो देखूं कौन है ये। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, देखा कि ये तो त्रिलोकीपति त्रिभुवनपति भगवान नारायण हैं, जो एक वटुक का रूप धारण करके आए हैं राजा बलि को छलने के लिए। जाकर के हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो राजा बलि? राजा बलि ने कहा, गुरुदेव हम दान दे रहे हैं। किसे दे रहे हो? इस बामन को। तुम जानते हो ये कौन है? कौन है ये? बामन है गुरुदेव, ब्राह्मण है, भिक्षा मांगने आया है। राजा बलि कहने लगे, नहीं तो ये बामन है, ये नहीं 53 है, तो कौन है? ये भगवान साक्षात नारायण हैं, जो बालक का रूप धारण करके तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आज अगर तुमने इनको भिक्षा दे दी तो तुम जीवन भर के लिए भिखारी बन जाओगे। राजा बलि कहने लगे, नहीं गुरुदेव, अब हमने वचन दे दिया है, हम दान दिए बगैर नहीं रह सकते। शुक्राचार्य जी को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, अचिराज वृषिष्ठ श्री ही, श्राप दे दिया राजा बलि को, तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओ, तभी तो भगवान नापेंगे सब कुछ। श्राप दे करके इधर उधर हो गए। अब जो ही जल डालने लगे तो जल न निकले। भगवान ने देखा शुक्राचार्य जी कहां गए। शुक्राचार्य जी उस सागर की नली में जाके बैठ गए। अब जल न निकले। वामन भगवान ऐसे अंजलि बना रखे, कह रहे राजा बलि जल डालो, संकल्प करूं। अब जल कहां से निकले? उस नली में बैठ गए जिसमें पानी आना था। भगवान वामन कहने लगे, राजा बलि तुम्हारा सागर की नली में जंग लग गई है, हाँ अभी निकाल देते। भगवान वामन ने तिनका लिया, कुशा उठाई और उस नलकी में जो ही डाला सागर की में, शुक्राचार्य जी की कांख फूट गई। धर्मांत विमोशनम पादक्षो। भगवान कहते हैं कभी भी धर्म के कार्य में बाधा न डालें। जो कर रहा है ठीक है कर रहा है, बाधा न बने कभी किसी के कार्य। शुक्राचार्य जी बाधा बने तो एक आंख अपनी गवा दी। जल डाला, संकल्प किया। अब कहा कि राजा बलि कहने लगे, प्रभु अब नापो। उन्होंने कहा, नापो तो तब ना तुम मुझे प्रणाम करोगे, पहले मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम तो करो। राजा बलि ने जो ही प्रणाम किया, भगवान वामन ने आज अपना विराट रूप धारण कर लिया नारायण का, और एक चरण उठाया। भगवान ने अपना एक चरण उठाया और सीधे पाताल लोक की लेकर गए। अतल वितल शुतल महातल अधोलोक श्री पाताल में ले जाकर भगवान ने एक चरण रख दिया अपना। दूसरा उठाया, भू भुवः स्वः जन मह तप सत्य को फाड़ करके, ब्रह्मांड को फाड़ करके भगवान का वो चरण बाहर चला गया। और वो ब्रह्मांड को फट जाने के कारण ब्रह्मांड कटाक्ष फट गया और उस कटाक्ष में से जल गिरने लगा। उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया और कमंडल में से छोड़ा तो वो जल की धार भगवान विष्णु के चरण पर आकर गिरी। वो विष्णुपदी गंगा कहलाई। तीजा चरण कहाँ रखें? भगवान राजा बलि कहने लगे, भगवान वामन तीसरा चरण मेरे मस्तिष्क पर रखिए, मुझे दाता को स्वीकार कीजिए। भगवान वामन ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तिष्क पर रखा और पाताल में भेज दिया। श्रवण मास की पूर्णिमा को और बंदी बन गए। हाँ लाएंगे उनको। श्रवण मास की पूर्णिमा को माता लक्ष्मी नीचे जाती है पाताल में और राजा बलि को राखी बांधती है, भाई बनाती है और बदले में भगवान विष्णु को मांग लेती है। कहा कि बहना कुछ तो चाहिए ना, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा द्वारपाल दे दो जो तुम्हारी रक्षा करता है। भगवान विष्णु को वापस लेके आई। तब से श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये भगवान वामन का जो चरित्र सुनता है उदत्त प्रवृत्त होकर के वो वैकुंठ को चला जाता है। बोली वामन भगवान की जय हो, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। अब सभी वामन भगवान के दर्शन करेंगे, चरण छुएंगे और चरण छू करके उनको दान देंगे। 3 लोग का दान तो नहीं देना है, कह रहे
लेकिन दक्षिणा जरूर देनी है।